गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी एनुअल रिटर्न भरते समय एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल जो है लोगों का आ रहा है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये कंफ्यूजन जो है वो ना रहे और आप अपनी आईटीसी रिवर्सल सही मैनर में कर पाएं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जब अब अपनी जीएसटीआर 9 की रिटर्न अलोंग विथ 9C फाइल करी जा रही है तो उसमें जब टर्नओवर चेक कर रहे हैं तो कई केसेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट इनकम जो है वो शो किया गया है। और ये इंटरेस्ट इनकम बेसिकली एग्जाम सप्लाई होता है जो कि नोटिफिकेशन 2/2017 के अंदर नोटिफाई किया गया है एज अ एग्जाम सप्लाई। अब यहां सवाल ये है कि ये जो इंटरेस्ट इनकम पीएल अकाउंट में क्रेडिट है, इसके लिए जो कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या उसका रिवर्सल एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 रूल 42 43 जो है वो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? इसको लेकर के काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहां अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 17 बात करता है अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट्स, यानी कि क्रेडिट का अपोर्शनमेंट कैसे होगा वो बातें यहां लिखी गई हैं। जिसका सबसेक्शन 2 कहता है वेयर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर यूज्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन पार्टली फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज, यानी कि एक्सपोर्ट्स। अगर आपने कोई गुड्स या सर्विसेज यूज किया है टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए या फिर एक्सपोर्ट करने के लिए एंड फॉर पार्टली अफेक्टिंग एग्जाम सप्लाईज, और पार्टली उसे एग्जाम सप्लाई के लिए, हमारे एग्जाम्पल में इंटरेस्ट इनकम, अंडर द सेड एक्ट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू सो सच ऑफ द इनपुट टैक्स एज इज एट्रीब्यूटेबल टू द सेड टैक्सेबल सप्लाईज। तो सेक्शन 17(2) कहता है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट उतने ही अमाउंट का मिलेगा जो आपने टैक्सेबल सप्लाईज के लिए किया होगा। तो अब सवाल ये आ रहा है एनुअल रिटर्न भरते समय कि जो एग्जम्प्ट इनकम है इंटरेस्ट इनकम, उसके लिए सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 के अंदर रिवर्सल करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा रूल 42 एंड रूल 43, तभी आप एनुअल रिटर्न में सही तरीके से डिस्क्लोजर दे पाएंगे। अगर आपने अभी तक अपनी जीएसटी एनुअल रिटर्न 21-22 के लिए फाइल नहीं करी है तो आप फाइलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेस देन 15 डेज बच गए हैं। आपको हमारा सेशन मिल जाएगा जीएसटी प्लेटफॉर्म के मोबाइल एप्लीकेशन में, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्ले स्टोर से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर स्टेप बाय स्टेप आपको टेबल वाइज फाइलिंग जो है बताई गई है। या फिर आप डिटेल्स अगर लेना चाहते हैं तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो भी ले सकते हैं, जिसमें FAQs ऑन GSTR 9(9)C दी गई है। साथ ही साथ सेशन की डिटेल्स भी आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। अब यहां पर जो हमारा रूल 42-43 है ये क्या कहता है? रूल 42 कहता है मैनर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल फॉर इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज, यानी कि अगर आपने इनपुट और इनपुट सर्विस लिया है और वो कॉमनली यूज हो गया है तो उसके रिवर्सल के लिए क्या मैनर रहेगा। सिमिलरली रूल 43 बात करता है कैपिटल गुड्स के इनपुट टैक्स क्रेडिट की और उसके रिवर्सल की इन केस ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो इन दोनों रूल्स में फॉर्मूला प्रिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके से आपको आईटीसी का रिवर्सल करना है। लेकिन जब आप रूल 43 को रीड करेंगे तो रूल 43 में एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रोवाइड किया गया है। रूल 43 में एक्सप्लेनेशन दिया गया है और इसमें बताया गया है फॉर द पर्पस ऑफ रूल 42 एंड दिस रूल, यानी कि रूल 42 हो
या फिर रूल 43 हो। इन शॉर्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैपिटल गुड्स का हो या इनपुट्स का हो या सर्विसेज का हो, इट इज क्लैरिफाइड दैट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई शैल एक्सक्लूड, यानी कि जो फॉर्मूला प्रेस्क्राइब्ड है उसमें जो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई होती है उसमें से क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होंगी। इसमें पहला एक्सक्लूजन है वैल्यू ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एक्सटेंडिंग लोन्स और एडवांसेस इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट or discount, except in case of a banking company or a financial institution, including a non-banking financial company engaged in supplying of services by way of accepting deposits, extending loans or advances। यानी कि अगर आप बैंकिंग कंपनी के एनुअल रिटर्न, एनबीएफसी की एनुअल रिटर्न नहीं भर रहे क्योंकि उनके अलावे एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन में, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई में से इंटरेस्ट इनकम का जो कंपोनेंट है वो बाहर करना है, उसमें रिवर्सल का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस चीज के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रूल 42, 43 के अंदर जब आप कंप्यूटेशन करेंगे तो आपको इंटरेस्ट इनकम बाहर करना है। लेट सपोज आपने सेल ऑफ गुड्स किया है 1,00,000 रुपए का टैक्सेबल और सेल ऑफ गुड्स किया है 20,000 रुपए का एग्जेम्प्ट। ये है आपका एग्जेम्प्ट और ये है आपका टैक्सेबल। टोटल सेल्स हो गया 1,20,000 रुपए का और आपका इसी पीरियड में इंटरेस्ट इनकम है 10,000 रुपए। तो रूल 42 के अकॉर्डिंग अगर आप रिवर्सल करेंगे तो उसमें फॉर्मूला यह कहता है कि आपको प्रोपोर्शनेट निकालना है टोटल सेल्स में से, टोटल सप्लाईज में से एग्जाम सप्लाईज कितनी है। तो एग्जाम सप्लाईज जब आप ऐड करेंगे तो 20,000 रुपए डिवाइडेड बाय 1,20,000 रुपए जो है वो आपको करना पड़ेगा। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 की जब वैल्यू आप निकालेंगे, जो परसेंटेज आएगा उस पे आपको रिवर्सल करना होगा। इस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज में 10,000 का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो ऐड नहीं करना है, वो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का पार्ट जो है वो नहीं बनेगा। ये रूल 43 के एक्सप्लेनेशन 1 में दिया गया है जिसमें रूल 42 को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि काफी लोगों की क्वेरीज और कंफ्यूजन जो है इस पॉइंट को लेकर के कि किस तरीके से इंटरेस्ट इनकम के लिए आईटीसी का रिवर्सल करना है या नहीं करना है, उसके लिए कोई परफेक्ट रूल या प्रोविजंस जो है वो कहां मेंशन किए गए।